अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप उम्रा करना चाहते हैं लेकिन उम्रा पैकेज की कीमतें देखकर परेशान हो जाते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज हम बात करेंगे कि साल में कौन से दो ऐसे मौके हैं कि जब उम्रा काफ़ी सस्ता हो जाता है, और साथ ही मैं आपको चंद ऐसी अमली टिप्स भी दूंगा जिन पर अमल करके आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, और 7 ख़ास टिप्स आपको आखिर के अंदर मैं बताऊंगा। लिहाजा आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, और क्योंकि आखिरी टिप्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा अहम हैं और फ़ायदा मंद भी हैं। नाज़रीन इकराम, साल का पहला सस्ता उम्रा सीज़न कौन सा होता है, किन दिनों में उम्रा सस्ता होता है? दोस्तों, आम तौर के ऊपर अगस्त के आखिरी दिन और सितंबर के शुरू के दिन और दरमियान तक आप कह लें, ये जो टाइम होता है इसमें उम्रा काफ़ी सस्ता हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त उम्रा करने वालों की तादाद निस्बतन कम भी होती है, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और ठंडे ममालिक के जो लोग हैं, ठंडे इलाकों के लोग, वो इस सीज़न के अंदर, इस मौसम के अंदर उम्रा के लिए नहीं आते। और दूसरी अहम वजह यह है कि बहुत सारी एयरलाइंस इस दौरान खसूसी प्रमोशन निकालती हैं, डिस्काउंट्स देती हैं, और बाज़ औक़ात टिकटों की कीमत में 20%, 30%, 40% तक या कभी इससे ज़्यादा भी कमी आ जाती है। और चूँकि उम्रा पैकेज का सबसे बड़ा खर्च जो है वो हवाई टिकट का होता है, इसलिए जब टिकट सस्ती हो जाती है तो पूरा उम्रा पैकेज भी सस्ता हो जाता है। अगर आपका इरादा उम्रा करने का है तो जुलाई के आखिर, अगस्त के शुरू में मुख्तलिफ एयरलाइंस और उम्रा कंपनियों की जो ऑफ़र्स हैं वो आपने चेक करना शुरू कर देनी है। और जैसे ही आपको लगे कि अब ऑफ़र्स आ गई हैं, अब टिकट कम हो गई हैं, तो आपने उस वक़्त फिर उम्रा का पैकेज ले लेना है। अक्सर लोग आखिरी वक़्त में बुकिंग करते हैं और महंगे पैकेज ले लेते हैं, जबकि जो लोग समझदार होते हैं वो पहले से प्लानिंग करते हैं और काफ़ी रकम बचा लेते हैं। साल का दूसरा और सबसे सस्ता मौका वो होता है रमज़ानुल मुबारक के फ़ौरन बाद का। रमज़ान में उम्रा की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है कि रमज़ान में कितना ज़्यादा रश होता है। पूरी दुनिया से लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है, आगे हज सीज़न शुरू होने वाला होता है और हज की फ़्लाइट्स शुरू होने वाली होती हैं, तो फिर उम्रा ज़ायरीन की तादाद कम हो जाती है। जो एक रश बना था वो सारे का सारा ख़त्म हो जाता है, और इसी वजह से होटलों और बाज़ औक़ात टिकटों की कीमतों में भी कमी आ जाती है। तो ये जो चंद दिन होते हैं ईद के बाद, रमज़ान के फ़ौरन बाद के जो चंद दिन होते हैं, क्योंकि उसके बाद तो वहाँ का जाना बंद हो जाता है, लेकिन ये जो चंद दिन होते हैं इनमें काफ़ी हद तक उम्रा सस्ता हो जाता है। लिहाजा अगर आपका बजट कम है तो आप उस सीज़न के अंदर भी जा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, सस्ता उम्रा करने की 7 ज़बरदस्त टिप्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इनको समझेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको उम्रा करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, और आप कम बजट में भी उम्रा कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए एक बात मैं कहूँगा जो खाम खा के एतराज़ात करते हैं कि देखें जी, अल्लाह की राह में जाना है, कंजूसी कैसी। तो भाई, बात यह है कि हमारे बहुत सारे मुसलमान बहन भाई ऐसे होते हैं जो बेचारे उम्रा के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो थोड़ा 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 जमा करके उम्रा की तैयारी में लगे होते हैं। और अगर हम उनको सिर्फ लग्जरी उम्रा बताते रहें तो फिर उनका हौसला पस्त हो जाता है, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि हम इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से लेके आए। देखिए, उम्रा तो वो भी है कि जिसमें लोग एक दिन का 1 लाख रुपया रेंट देते हैं, एक कमरे का, एक बेड का। और उम्रा वो भी है कि जिसमें एक रात का 50 रियाल दिया जाता है। तो ये तो उम्रे हर लिहाज से है कि जैसा जिसका बजट है वैसा ही उम्रा। अब एक तरह का उम्रा सब नहीं कर सकते। वो भी हैं जो रोज़ाना का 1 लाख देकर करते हैं, वो भी हैं जो रोज़ाना का कहते हैं कि हमारा 100 रियाल, 50 रियाल, 20 रियाल खर्च हो जाए तो हम उसी के ऊपर हमारा गुजारा हो जाए, तो ये भी काफ़ी है। इसलिए हमें खाम खा में एतराज़ात नहीं करने चाहिए। तो 7 जो ज़बरदस्त टिप्स हैं उनमें से सबसे पहली ये है कि आप आखिरी वक़्त का इंतज़ार ना करें कि भई हमने जाना है तो 1 हफ़्ता पहले हम पैकेज ले लेंगे, ऐसा नहीं है। आप 2 महीने, 3 महीने पहले से प्लानिंग करें और पैकेजेस को चेक करते रहें। जहाँ आपको अच्छा रेट मिले, कम रेट मिल जाए, आप वहाँ पर पैकेज को अपने लिए बुक करवा लें। दूसरे नंबर के ऊपर
कि बाज़ लोग जो हैं वो एक ही एजेंट के ऊपर एतमाद कर लेते हैं। एक एजेंट के ऊपर कभी भी एतमाद ना करें, बल्कि 3, 4, 5 मुख्तलिफ जो कंपनियाँ हैं, उमरा कंपनियाँ, एजेंट्स हैं, उनसे रेट मालूम करें, उनसे पता करें और फिर जो पैकेज आपको सहूलत वाला हो, जो आपका पैकेज कम पैसों में हो, आप वो अपने लिए ले लें। नंबर 3 के ऊपर के होटल का जो फासला है वो समझदारी के साथ आपने उसको मुंतखब करना है। बाज़ लोग हरम के करीब तरीन होटल लेने के ऊपर इसरार करते हैं, और अगर आप थोड़ा फासला बर्दाश्त कर ले तो इससे भी आपके पैसे बच जाते हैं। जितना करीब आप हरम के होंगे उतना ज़्यादा आपका होटल आपको महंगा पड़ेगा। होटल महंगा होगा, आपका उम्रा पैकेज महंगा होगा। इसलिए आप अगर थोड़ा फासले के ऊपर चले जाएं, 1 किलोमीटर के आगे पीछे 900 मीटर, 800 मीटर, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। या आपको मसला नहीं, आपके साथ कोई बूढ़ा नहीं है, ख़वातीन या बच्चे नहीं हैं, या कोई मरीज़ नहीं है, तो आप शटल सर्विस वाले होटल में भी जा सकते हैं, वो और ज़्यादा सस्ता हो जाता है। नंबर 4 के ऊपर चौथी टिप ये है कि ग्रुप के साथ आप सफ़र करें। अगर ख़ानदान या दोस्तों के साथ उम्रा जा रहे हैं तो आप ग्रुप पैकेज तलाश करें। अकेले जा रहे हैं तो फिर भी आप ग्रुप तलाश करें कि आपको एक ग्रुप के अंदर जब पैकेज मिल जाएगा तो वो आपको इनफरादी पैकेज के मुकाबले में सस्ता पड़ जाएगा। नंबर 5 के ऊपर ये है कि आप गैर ज़रूरी लग्जरी पैकेज से आपने बचना है। बाज़ लोग 5 स्टार होटल और लग्जरी पैकेज लेते हैं, और ये तो उनको सूट करता है क्योंकि उनका बजट वहाँ तक होता है। लेकिन जहाँ हमारा बजट महदूद होता है तो फिर हम इन चीज़ों को ना देखें, इन चीज़ों के पीछे ना जाएं, बल्कि अपने बजट के हिसाब से होटल का हम इंतखाब करें। नंबर 6 के ऊपर ये है कि जो वीज़ा और टिकट की तफसीलात हैं उनको ख़ुद भी आपने चेक करना है। वेबसाइट के ज़रिए, सऊदी की जो वेबसाइट हज उम्रा की, वहाँ पर जाकर आप अपने वीज़े को चेक ज़रूर करें। सिर्फ एजेंट की बात के ऊपर आपने इन्हिसार नहीं करना है। नंबर 7 ये है कि आपने उम्रा सीज़न को समझना है, यानी कौन से सीज़न में उम्रा सस्ता हो जाता है, टिकट्स कम हो जाते हैं, इस चीज़ को आपने समझना है। दिसंबर, रजब, शाबान और रमज़ान में उम्रा आम तौर के ऊपर महंगा होता है क्योंकि इसमें रश ज़्यादा होता है, और 2 सीज़न मैंने आपको बता दिए हैं कि जिनमें उम्रा कम हो जाता है, सस्ता हो जाता है, पैकेज आपको सस्ते मिल जाते हैं। आप इन 2 सीज़न में से जो आपको सूट करता है उसका आपने इंतखाब करना है। दोस्तों, सस्ता उम्रा करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप नाक़स या गैर मोतबर एजेंट का आपने इंतखाब करना है, ऐसा नहीं है। और बाज़ लोग आपको इंतहाई कम कीमत बताना शुरू कर देंगे आपकी सादगी देखकर, या ये देखकर कि बंदे के पास पैसे कम हैं, तो वो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ही आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड हो जाए, तो आपने इससे भी बचना है। मुस्तनद और रजिस्टर्ड उम्रा कंपनियों से आपने राब्ता करना है और तमाम दस्तावेज़ात को आपने अच्छे तरीके से चेक करना है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को बार बार अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। अगर आप भी कम खर्च में उम्रा करने का इरादा रखते हैं तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं कि आप किस महीने में उम्रा करना चाहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। हज उम्रा मंजिल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।